हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्रेम से, बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पॉजिटिव से नोट पे, इस पावरफुल से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है लिब्रंस यानी कि तुला राशि वालों के लिए। और तुला राशि वालों के लिए ये उनके सितंबर 2026 यानी कि सितंबर 2026 का वीडियो है। मंथली रेगुलरली जो टैरो के वीडियोस मैं लेके आती हूँ उसी का ये एक एक्सटेंशन है। आप इस वीडियो को अपनी नाम राशि, चंद्र राशि, लगन की राशि, सन साइन से अगर देखना चाहते हैं तो सभी तरह से देख सकते हैं। सभी का स्वागत है। वीडियो जनरल है, कलेक्टिव है और टाइम फ्रेम में बंधी हुई है। सिर्फ सितंबर के लिए इसको देखिएगा और दूसरों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि अभी थोड़ा सा ना लाइफ सभी का काफ़ी मुश्किल चला हुआ है। लाइफ में ना काफ़ी सारी मुश्किलें सभी को फील हो रही हैं और थोड़ी सी हैवी एनर्जीज़ भी हैं। तो देख लेते हैं यहाँ पे लिब्रंस के लिए सितंबर में किस तरह की चीज़ें हैं जो वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फैमिली लाइफ के बारे में कुछ आएगा तो वो भी देखेंगे। लव लाइफ के बारे में तो आ ही गया है, ठीक है। और आपके करियर, फाइनेंस, उन चीज़ों को लेके अगर कुछ आता है तो उसको भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। हेल्थ के बारे में भी बात करेंगे। तो डिटेल में बात होगी हर टॉपिक के बारे में, हर लाइफ के एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे एक और ले लेती हूँ। सो यहाँ पे है गाइस, सबके सामने ही कार्ड्स हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स है, पेज ऑफ सोर्ड्स है, जजमेंट है, स्ट्रेंथ है, दी लवर्स है, 8 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ कप्स है एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है। सो बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे हैं। और थोड़ा सा ना सितंबर का महीना आपका ऐसा निकलेगा कि कब आया कब चला गया, बहुत तेज़ी के साथ निकल जाएगा। क्योंकि देखो 8 की एनर्जी आई है। जब भी 8 की एनर्जी जो होती है ना, 8 ऑफ वॉन्ड्स, ये होता है कि बहुत तेज़ी के साथ चीज़ें आ रही हैं, बहुत तेज़ी के साथ समय आ रहा है और बहुत तेज़ी के साथ समय निकल रहा है। 8 नंबर जो है शनि का नंबर होता है। शनि वैसे भी काल के देवता हैं, तो इसी से शुरू कर लेते हैं। तो यहाँ पे ना सितंबर में कुछ इस तरह की चीज़ें हैं आप लोगों के लिए कि अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी सारी हैं। ये अपॉर्चुनिटी किसी भी फील्ड में हो सकती हैं, इवन कि लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में। जैसे कि आप लोगों की शादी नहीं हुई है, आप शादी के लिए अच्छे प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं, अच्छे रिश्ते ढूंढ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, तो अचानक से आप देखेंगे कि सितंबर में ना 2-3 रिश्ते आ गए, जिसमें से अब आपको चॉइस करना मुश्किल हो रहा है। आपने इंटरव्यू दिए हुए थे कई जगहों पे, आप जॉब चेंज करने का सोच रहे हैं और कहीं से भी कोई जवाब नहीं आ रहा था और आप जैसे तैसे अपनी जॉब को कैरी फॉरवर्ड किए जा रहे थे, तो एकदम से ही 2-3 जगहों से इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा कि आप आ जाइए, आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, सेकंड राउंड के लिए आ जाइए। मतलब एकदम से अपॉर्चुनिटी हर जगह कई सारी आएंगी। इवन कि एजुकेशन के फील्ड में भी, जैसे कि अभी भी बहुत बच्चों के जो है एडमिशन होने हैं। नीट का तो एग्ज़ाम ही इस बार दोबारा हुआ है, सब कुछ लेट हो गया है। इवन कि जो ये हैं इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, इसमें भी CSAP वगैरह की काउंसलिंग चलती रहती है, यानी कि जो बची हुई सीट्स होती हैं। तो बहुत बार हो सकता है आपने एडमिशन कहीं ले लिया हो और आपका मन कहीं और हो। तो जहाँ आपका मन है वहाँ पे किसी कॉलेज में, क्योंकि बच्चे छोड़ते भी हैं ना, कॉलेज छोड़ते हैं, स्ट्रीम छोड़ते हैं, किसी और को कहीं और मिल जाती है, तो वो जो बची हुई सीट्स होती है उनकी काउंसलिंग भी होती है। तो उसके थ्रू अगर आप अपने बच्चे के लिए देख रहे हैं तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे एनर्जी है कि उसको उसके मनपसंद स्ट्रीम में, मनपसंद कॉलेज में मिल जाना। और अचानक से मतलब आपको कॉल्स आना कई जगहों से या कई जगह से इन्फॉर्मेशन आना कि कई जगह पर सीट्स अवेलेबल हैं और आप अपने चॉइस का ले लें। यहाँ पे चॉइस का कुछ हो जाना, रिलेशनशिप में चॉइस का कुछ हो जाना, वर्क प्लेस पे चॉइस का कुछ हो जाना, एजुकेशन फील्ड में आपकी चॉइस का आपको कुछ मिल जाना, तो बहुत अच्छी एनर्जी है। तो कहीं ना कहीं आपकी इच्छा की पूर्ति ये दिखा रहा है। तो लिखिएगा आप लोग इसको क्लेम करने के लिए विश फुलफिलमेंट लिखिएगा, ठीक है। तो बहुत बढ़िया है। लेकिन 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 यहाँ पे क्या होगा, चाहे ये काउंसलिंग की बात है, ठीक है, चाहे ये प्रोस्पेक्ट्स की बात है कि आपको प्रपोजल आ सकते हैं 2 लोगों के, 3 लोगों के आ सकते हैं और शादी के प्रोस्पेक्ट आ सकते हैं और इंटरव्यू की कॉल्स जो मैंने बोली है। लेकिन इसमें एक ग्लिच है कि ये बहुत तेज़ी के साथ होगा। यहाँ पे जो रिश्ते आएंगे, ऐसा नहीं है कि आप इन पे महीनों महीनों बैठ के सोचें, सामने वाला भी आपको एकदम कहेगा कि जवाब दीजिए, ठीक है। और यहाँ पे भी ये टाइम लिमिट में बंधा हुआ होगा। काल के देवता हैं शनि, 8 नंबर का कार्ड है, तो कोई रुकेगा नहीं आपके लिए। आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि मुझे किस तरह का इंसान चाहिए। कन्फ्यूज़न नहीं, कन्फ्यूज़न में आएंगे, सोचते रहेंगे तो ग्रैब कोई और कर लेगा। CSAP की काउंसलिंग में तो होना ही यही है। यहाँ पे तो बहुत अलर्ट रहना पड़ता है, ठीक है। अब मैं CSAP की काउंसलिंग
की बात कर रही हूँ, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में इस टाइम पे होती है, अक्टूबर तक चलती है। लेकिन वैसे भी जो नीट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या किसी और की काउंसलिंग के थ्रू गुजरेंगे, वहाँ पे भी आपको इंस्टेंट सीट्स पकड़नी होती है, झपटना होता है। आप लेट हुए तो कोई और ग्रैब कर लेता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें नौकरियों में भी यही है, क्योंकि नौकरियां कम हैं और कैंडिडेट ज़्यादा हैं, तो डिमांड वर्सेस सप्लाई का यही रहता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ है कि आपको एकदम से झपटनी पड़ेगी। और अगर आपको अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए, ये अपॉर्चुनिटीज़ का कार्ड होता है, तो इसको लिखिए आप कमेंट्स में अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो वो आपको डेफिनेटली मिलेंगी, ठीक है। इसके साथ में और क्या हो रहा है, अभी अभी हाल फिलहाल क्या हो रहा है, जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना, आपको ना एक निराशा से घेर रखी होगी। और हो सकता है बहुत लोगों को यहाँ पे रिसेंटली पैसे का लॉस हुआ हो, कुछ लोगों को हेल्थ का लॉस हुआ हो, कुछ लोगों को यहाँ पे फैमिली कोई मेंबर का लॉस भी मुझे लग रहा है हो सकता है, धोखा होना, चीटिंग हो जाना, ठीक है। इवन कि हो सकता है कि ये 6-6 महीने पुरानी बात हो, लेकिन याद आपको इस टाइम पे इस चीज़ की आएगी, बहुत ज़्यादा पुरानी यादें, पुरानी मेमोरीज रीसर्फेस होंगी। अब आप करेंगे कि ये चीज़ तो ख़त्म हो गई, अब मेरा मन इसको क्यों याद कर रहा है, या मुझे ये चीज़ें क्यों याद दिलाई जा रही हैं। इसलिए याद दिलाई जा रही है कि एक तो चांस है कि इस टाइम पे वही लोग जिन्होंने धोखा दिया है, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, आपके पार्टनर हो सकते हैं, एक्स वाइफ एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, वो दोबारा से आपकी लाइफ में एक तो एंटर करने की कोशिश करेंगे इस टाइम पे। इसीलिए आपको भगवान याद दिला रहे हैं कि इन्होंने पहले तुम्हारे साथ क्या क्या किया हुआ है, किस तरह से तुम्हें जो है यहाँ पे भरे बाजार जो है, जिसको बोलते हैं ना कि सारे कप्स खाली करती हैं, बिल्कुल ड्रेन करके छोड़ दिया था, ठीक है। तो मन आपको याद करा रहा है कि इनको सेकंड चांस नहीं देना है, क्योंकि ये आस्तीन के सांप है, ठीक है। ये जिस तरह से डंक मार के उस टाइम पे निकले थे, और अभी जो थोड़ा सा आपको ये लोग ना चेंज होके दिखाएंगे। जैसे कि इस टाइम पे आपको ना कुछ पुरानी जॉब से, आपके मैनेजर का, आपके एचआर टीम से, ठीक है, कोई भी कॉल भी आ सकता है कि तुम दोबारा जॉब ज्वाइन कर लो, पुरानी कोई जॉब, जबकि आपको पता है वो कैसे टॉक्सिक है, वो कैसे आपको मैनिपुलेट किया करते थे, कैसे आपके साथ में पॉलिटिक्स किया करते थे, ठीक है। तो वो आपको सब याद है। तो अगर आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पर दोबारा से वही चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये सब आस्तीन के सांप हैं, और ये थोड़े से आपको चेंज दिखेंगे समय के साथ में, आपको लगेगा इनमें बदलाव आ गया, ये बदल गए हैं। लेकिन जैसे कहते हैं ना, कहावत है कि सांप ना हर साल अपनी कैंचुली बदलता है, लेकिन जहर नहीं छोड़ता है। तो ये जहरीले हैं, ये टॉक्सिक है, ये वैसे ही हैं। तो अगर आपको पुरानी पुरानी बातें रह रह के आपका मन दिखा रहा है, तो मन आपको ना प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है कि भाई दोबारा से वहीं मत चले जाना, ठीक है, जिसने आपको बहुत परेशान किया था, जहाँ पे आप बहुत दुखी रहे थे, जहाँ पे आपने भगवान से जजमेंट की भीख मांगी थी कि मुझे जजमेंट दो, और जजमेंट के फलस्वरूप आपकी जॉब छूटी थी, आपका रिश्ता टूटा था। ये टॉक्सिक लोग किसी भी तरह से, चाहे ये परिवार का हिस्सा है, चाहे ये वर्क कल्चर का हिस्सा है, चाहे ये फ्रेंडशिप्स हैं, चाहे ये पार्टनरशिप्स हैं, गर्लफ्रेंड्स हैं, बॉयफ्रेंड्स हैं, इस टाइम पे बहुत ज़्यादा होगा कि आपके एक्सेस जो हैं आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, घड़ियाली आंसू बहाएंगे, रोएंगे आपके सामने कि वो बदल गए हैं। आप प्लीज़ प्लीज़ उनको अपनी लाइफ में ले लीजिए, सेकंड चांस, रीयूनियन का मौका दे दीजिए, ठीक है। और जितने भी लोग पूछते हैं ना रीयूनियन होगा कि नहीं होगा, सबका होगा, सबका 100% होता है। हर टॉक्सिक इंसान थोड़े टाइम के बाद में दूसरे इंसान को अप्रोच करता है, लेकिन रीयूनियन होगा कि नहीं होगा ये इतना बड़ा सवाल नहीं है। रीयूनियन होने के बाद क्या कहानी वही दोहराई जाएगी जो पहले थी, या उसमें थोड़ा चेंज आएगा? सवाल तो ये होना चाहिए ना। रियल एफर्ट्स नहीं है यहाँ पे झूठ है, फरेब है, ठीक है। तो वो दोबारा से आपको डसने के लिए ही आ रहे हैं, ये चीज़ की सावधानी आप रखना। और मेरे ख्याल से अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भगवान ने आपके कहने पे ही आपको वहाँ से निकाला था, आपको जजमेंट दिया था। अच्छा, कुछ लोगों के मन में है कि ठीक है रिलेशनशिप खत्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, लेकिन ना उनको उनके किए की सज़ा नहीं मिली है। तो सितंबर ऑनवर्ड्स ना आप देखेंगे उनको सज़ा मिलनी शुरू होगी। और सज़ा भी ना आपको लगता है कि आपको दिखे, आपको पता चले, और वो बिल्कुल सड़क पे आ जाएं या उनका तमाशा बने। ज़रूरी नहीं होता हर किसी को सज़ा उस तरह से मिलती है। ये जो लोग होते हैं ना टॉक्सिक, नार्सिसिस्टिक, ये अंदर से सड़ते हैं, इनको अंदर से कीड़े पड़ते हैं। हो सकता है बाहर से बड़े इनकी ग्लोइंग स्किन दिखे, बड़े खुशनुमा दिखें, हो सकता है इन्होंने आपको छोड़ते डिस्कार्ड करते ही कोई नया इंसान पकड़ लिया हो, ठीक है, फटाफट इनकी शादियाँ हो गई हो, आपसे ब्रेकअप करते ही आपको बहुत बुरा बुरा इन्होंने फील कराया हो। लेकिन लेकिन लेकिन
ये अंदर से सड़ते हैं, इनका जीवन अंदर से सड़ता है। ये सोचो कि एक इंसान अंदर से सड़ा हुआ है, बाहर मेकअप लीप पोत के वो बिल्कुल बढ़िया अच्छे से दिखा हुआ है। तो यही सोचिए। तो हो सकता है जिस तरीके से आप सोचते हैं कि इनको जजमेंट मिले और दिखे, ये बाहर दिखने नहीं देंगे, लेकिन ये अंदर से सड़ते हैं, अंदर से मरते हैं, अंदर से इनको कीड़े पड़ते हैं। ठीक है, ऐसे वर्डिंग्स मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ, लेकिन इनके साथ ऐसा ही होता है। और बाहर ये आखिर तक अपना फसाड बना के रखते हैं। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। जो मैसेजेस आप तक डिलीवर होने थे मेरे थ्रू आ गए हैं। इसके बाद भी जो फाइनल चॉइस होती है, जो डिसर्नमेंट होती है, डिसीजन जो है वो आपका ही होता है। ठीक है भाई, अगर आप लाइफ में वाकई में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आगे बढ़ने का टाइम है। देखो आगे बढ़ना कैसा है, तलवार की धार पे चलने के जैसा है। एक परफेक्ट बैलेंस, क्योंकि बैलेंस आपकी राशि का सिंबल है, एक परफेक्ट बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। यहाँ पे ना कुछ ये जो महीना है थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ, फोकस के साथ कोई काम करना है। हो सकता है आपको वर्क प्लेस पे कुछ ऐसा काम मिला हो, ठीक है, कोई ऐसी चीज़ मिली हो कि ये ऐसे 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 करनी है। कुछ करिकुलम इस तरह का सेट है यहाँ पे कि बड़ा मुश्किल है। अगर एजुकेशन भी है तो करिकुलम बड़ा डिफ़िकल्ट है, बड़ा मुश्किल है, टेस्ट बहुत मुश्किल है। ठीक है, अगर कोई डील अगर आपने हाथ में ली है वर्क प्लेस पे, तो डील को क्रैक कर पाना बहुत मुश्किल है। या कोई बहुत ही हार्ड क्लाइंट आपको पकड़ा दिया हो कि चल भाई इसको लेके आ किसी भी तरह से, या कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आपको भेज दिया है कि ये इन्वेस्टमेंट पकड़ के ला, ये वाला क्लाइंट लेके आ, तो ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आप करेंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा। तो गोल को अचीव करना, सक्सेस को अचीव करना और बहुत मुश्किल टारगेट को अचीव करना जो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। खाई है, बीच में तलवार है, तलवार चुभ भी रही है, बैलेंस भी बनाना है, गिर भी सकते हैं, लेकिन अपने ऊपर विश्वास रखेंगे तो सारी चीज़ें होंगी। और बीच बीच में आपको ना ऑफिस पॉलिटिक्स में लोग परेशान करेंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि बाकी लोग आपके खिलाफ हों, आपको कोई सपोर्ट ना मिल रहा हो। घर में हैं तो घर में हो सकता है बाकी लोग आपको सपोर्ट ना करें। तो यहाँ पे ना सपोर्ट मुझे फिलहाल लग नहीं रहा है कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। और बहुत सारी चीज़ों को जैसे अकेला इंसान हैंडल करता है, घर भी संभाल रहा है, बाहर भी संभाल रहा है, बच्चे भी संभाल रहा है, इधर भी देख रहा है, उधर भी देख रहा है, लाइफ में बहुत सारा भागा दौड़ी सी हो रही है। उस सब चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ना। और लिबरल्स हर चीज़ को संभालना चाहते हैं। तराजू तभी है ना कि सबको बराबर बराबर रखना, बैलेंस में रखना। तो बैलेंस लाइफ है यहाँ पे, बढ़िया है। और कुछ शौकियाना भी आप पढ़ सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत डिटेल में मैंने आपको बताया एजुकेशन सेक्टर में। और उसके अलावा किसी इंटरव्यू की तैयारी करना, उसको क्रैक कर लेना, वो भी मैंने बताया आपको। और इसके अलावा कुछ पढ़ सकते हैं, आप सीख सकते हैं, सीखने का टाइम है ये। ठीक है, आपका मन करेगा कि कुछ पढ़ा जाए, सीखा जाए। और अभी क्या है कि मरकरी जो है, जो पढ़ाई के ही देवता हैं, एजुकेशन के, कम्युनिकेशन के, वो अपने आप में सन के साथ में है। ठीक है, तो इस टाइम पे क्या होगा, और केतु के साथ में है, तो इस टाइम पे क्या होगा कि आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, सीखेंगे बहुत कुछ, बोलेंगे कम। केतु जो है जबान पे ताला लगा देगा। मरकरी जो है ना छोटा बच्चा है, और केतु जो है उसको चुप करा देगा बिल्कुल। तो यहाँ पे जो है एक हिडन नॉलेज आप गेन करेंगे, अपनी नॉलेज के बारे में बात नहीं करेंगे, बहुत बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखेंगे। फाइनेंस को सीख सकते हैं, AI को सीख सकते हैं, टेक्नोलॉजी को सीख सकते हैं। नया सीखने का, अपने हुनर को, अपने स्किल को तराशने का बहुत अच्छा टाइम है। और उसकी वजह से बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलेंगी। और जो लोग भी ये सोचते हैं कि जॉब है, जॉब छूट जाएगी, कोई बात नहीं, जॉब छूटती रहती है, जॉब मिलती रहती है। अगर आप इंडिस्पेंसिबल हैं, कोई चीज़ है, कोई हुनर है जो है ही आपके अंदर, तो आपको ही लिया जाएगा। लाइक मेरे फादर इन लॉ बताते हैं कि जब वो जॉब के इंटरव्यू के लिए गए एक टाइम पे, तो कहते देखो जॉब में तो हमेशा, गवर्नमेंट जॉब थी, कहते जॉब में तो हमेशा ही सोर्स चलती है और सिफारिश चलती है। तो हमारे पास तो सिफारिश थी नहीं, लेकिन कहते मेरे पास वो डिग्रीज थी जिनकी उनको रिक्वायरमेंट थी, और वो डिग्रीज सिर्फ मेरे पास थी। अगर वहाँ इंटरव्यू में 20 लोग आए थे तो वो डिग्रीज सारी की सारी, जितना सेट उनको चाहिए था, एक एक डिग्री वो सिर्फ मेरे पास थी, बाकियों के पास थी ही नहीं। तो उनकी मजबूरी थी कि उनको मुझे लेना पड़ा। तो दिस इज कॉल्ड कि मेक योर सेल्फ इंडिस्पेंसिबल, यानी कि आपके पास जो है वो किसी और के पास है ही नहीं, और उसी चीज़ के सामने वाले को तलाश है, तो आपको ही हायर करेगा। एंड ये टाइम ऐसा ही है। ठीक है, तो इसमें तो जो हुनर है वो ही जीतेगा। यहाँ पे तो आपकी एजुकेशन भी कुछ नहीं है, यहाँ पे आपकी डिग्रीज भी कुछ नहीं है। आज के टाइम पे कुछ नहीं चलता है। बस जो चाहिए है उनको वो करके दो और जॉब पाओ। यहाँ पे ना कोई एक बहुत पुरानी डिज़ायर आपकी पूरी होने वाली है सितंबर के मंथ में। देखो यहाँ से भी डिज़ायर ही आया था मुझे, जिसके लिए आपने ना बहुत पेशेंस के साथ, बहुत सब्र के साथ ना इंतज़ार किया है।
ये कोई लव लाइफ का पार्टनर, लव लाइफ की पार्टनरशिप, ठीक है, शादी का रिश्ता, या आप ऑलरेडी किसी को प्यार करते हैं, घर वाले नहीं मान रहे हैं, या कुछ भी है, किसी वजह से, एजुकेशन की वजह से शादी नहीं हो रही है, या जॉब में थोड़ा सा अपने आप को सेट करना है दोनों जनों ने, उस वजह से कुछ भी एक बहुत लंबी एक इच्छा, जैसे होता है ना कि अपनी बारी का आराम से वेट करना, सब कुछ करना और बहुत कॉन्फिडेंट रहना कि ये चीज़ें होंगी। तो देखो यहाँ पे चांद है, दिन दिन बदले, हफ्ते बदले, महीने बदले, इवन कि साल बदले, तो कोई बहुत लॉन्ग लास्टिंग कोई इच्छा, बहुत पुरानी इच्छा भी यहाँ पे आपकी पूरी होगी, ठीक है। और इस टाइम पे देखो पढ़ने का यहाँ से भी आया है, हर्ब्स के रिगार्डिंग कोई काम करना, ओकल्ट का काम करना, एस्ट्रोलॉजी सीखना, और जितनी भी ये होती हैं साइंसेस होती हैं, दूसरी साइंसेस, और पैरेलल यूनिवर्स की बातें सीखना, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी की बातें सीखना, इस तरह की चीज़ें भी बहुत सारे लोग करेंगे। और यही वो शौकियाना चीज़ें हैं जो आप इस टाइम पे पढ़ेंगे, ठीक है। टाइम की थ्योरी को पढ़ सकते हैं, रिलेटिविटी को पढ़ सकते हैं, आप ग्रेविटी को पढ़ सकते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम फिजिक्स, इन चीज़ों में एकदम से आपका रुझान हो सकता है, क्योंकि एनर्जीज़ ही ऐसी चल रही हैं, ठीक है। एनर्जी चाहती है कि आप डीप डाइव करें और चीज़ों को उनके अलग तरीके से उनको देखें। और देखो यहाँ पे ना ट्रांसफ़र का एनर्जी है, जगह चेंज होने का एनर्जी है। लाइक एजुकेशन के रिगार्डिंग हो सकता है आप लोग पहली बार अपने बच्चे को घर से दूर छोड़ें, या अगर आप ही हैं वो स्टूडेंट तो आप घर से दूर जाएं। यहाँ पे जॉब में ट्रांसफ़र हो सकता है, यहाँ पे पहली बार जो जॉब मिलती है और जॉब कहीं और ही मिल जाती है तो घर छोड़ के जाने वाला एनर्जी होता है। यहाँ पे बहुत लोग जो हैं रिश्तों में से भी निकलेंगे, टॉक्सिक रिश्ते हैं जिनके, वो भी इसमें से निकलेंगे इस टाइम पे। फाइनली जो है जो ब्रेकअप्स होंगे, सेपरेशंस होंगे, वो परमानेंट होंगे। हो सकता है आपने बहुत बार अपने मन को समझाया हो, नहीं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, रह लेते हैं, रख लेते हैं, चला लेते हैं, बट दिस इज़ द टाइम कि आपको पता चलेगा कि नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो आगे बढ़ने का एनर्जी है, मूव ऑन का एनर्जी है। हो सकता है कोई रिश्ता साल 6 महीने पहले ख़त्म हो गया हो, लेकिन वो फाइनली आप मूव ऑन उससे अब होएंगे, ठीक है। अब आपको समझ में आएगा कि नहीं, अब मूव ऑन होना है, क्योंकि दोबारा वो इंसान अप्रोच करेगा और दोबारा भी आपको उसके बिहेवियर में कोई चेंज, कोई रिमोर्स, कोई पछतावा महसूस नहीं होगा। फिर आपको फाइनली लगेगा कि नहीं, अब मुझे छोड़ देना चाहिए। जैसे ही आप छोड़ेंगे, क्योंकि कोई जगह खाली नहीं है ना, हो सकता है रिश्ता तो पहले ख़त्म हो गया पर जगह उसने भरी हुई है मन में, तो जब वो मन से निकलेगा ना, आप आगे मूव ऑन करेंगे, तब कोई अच्छा रिश्ता, अच्छा इंसान, सोलमेट कनेक्शन, अच्छी फ्रेंडशिप, इवन कि ये सेल्फ लव भी होता है। और किसी भी रिलेशनशिप के ख़त्म होने के बाद थोड़ा सा आपको अपने प्रेम प्यार में पड़ना चाहिए, खुद को प्यार करना चाहिए, खुद को प्रायोरिटी देना चाहिए, खुद को समझना चाहिए। जब आप खुद को समझेंगे ना कि मेरी ज़रूरतें क्या हैं, उस हिसाब से आप मेट का सिलेक्शन करेंगे कि ये ज़रूरतें क्या ये पूरा कर सकता है या कर सकती है, और इसकी क्या ज़रूरतें हैं और मेरे पास क्या कैपेबिलिटी है कि मैं इसकी ज़रूरतें पूरी कर सकता हूँ। क्योंकि प्रेम प्यार जितना मर्जी रूहानी लगता है किताबों में पढ़ के, है तो प्रैक्टिकल चीज़ ही है, तो ज़रूरतों का खेल। अगर आपकी कोई भी ज़रूरत नहीं है सामने वाले से, तो आप क्यों ही रिलेशनशिप करोगे, क्यों ही शादी करोगे। कुछ ना कुछ हमारे अंदर हमें कमी पेशी नज़र आती है, जो हमें लगता है सामने वाला दे देगा हमें, ठीक है। सामने वाले को भी ऐसा लगता है कि उसके अंदर कोई कमी पेशी है, आप वो पूरी कर देंगे। ज़रूरतों का खेल है ना, तो हमें अगर अपनी ज़रूरतें ही नहीं पता है, हमें सामने वाले की ज़रूरतें नहीं पता है, हमें सिर्फ इतना पता है कि बस हम दुखी हैं और सामने वाला आए और हम सुखी हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो पहले अपने सुख की फिक्र करो, पहले अपने आप को हील करो, खुद को प्यार करना, खुद को प्रायोरिटाइज करना, खुद की हीलिंग करना, खुद पे ध्यान देना, ये कार्ड ये भी बताता है। तो अगर आप इस फेज़ में हैं कि अभी रिलेशनशिप में जाना नहीं चाहते हैं, टेक योर टाइम लीजिए। शादी लेट हो जाना इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, ठीक है। शादी टूटना इज़ द प्रॉब्लम। शादी कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी हो रही है हिंदुस्तान में, किसी का कुछ हो या ना हो, पढ़ो लिखो ना लिखो, ठीक है, नौकरी करो ना करो, कुछ भी हो, अंधे हो, लूले हो, लंगड़े हो, लेकिन शादी हो जाती है, शादी करवा देते हैं भाई यहाँ पे लोग। तो शादी करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, शादी निभा लेना, शादी में खुश रह लेना, ठीक है। शादी इस लायक रहे कि आप वहाँ पे ज़िंदा रह सकें, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि बहुत लोगों का तो एनर्जी है कि वो घर से दूर जा रहे हैं, और बहुत लोगों का एनर्जी ऐसा भी है कि जो घर वापस आ रहे हैं। जैसे कि हो सकता है बच्चा पढ़ाई करके इस टाइम घर वापस आए, ठीक है, ट्रांसफ़र हुआ है अगर हस्बैंड का या आपका या किसी का, तो वो ट्रांसफ़र दोबारा से लेके अपने नेटिव प्लेस आए। बाहर भी जा सकते हैं बच्चे पढ़ने के लिए, विदेश भी जा सकते हैं, और विदेश में रह रहे लोग इस टाइम पे, क्योंकि उनका कर्म वहाँ पे ख़त्म हो गया है, दोबारा से अपने देश में वापस आएंगे। और अगले आने वाले कई सालों में आप ये ट्रेंड देखेंगे
कि वो लोग जो ये सोच छोड़ चुके थे कि हम कभी अपने देश वापस जाएंगे, जिन्होंने वहाँ पे घर, गाड़ी, बंगला सब लिया हुआ है और जिनको ग्रीन कार्ड भी मिला हुआ है, वो लोग भी वापस आएंगे, ठीक है। चाहे गवर्नमेंट उनको खदेड़ दे, चाहे वहाँ पे सिचुएशन ऐसी बन जाए, चाहे उनको खुद से लगे कि नहीं अब हमें वापस जाना चाहिए। ये होता तभी है, बेसिकली रीज़न तो कुछ और बनता है, होता तभी है जब आपका कर्म पर्टिकुलर उस जगह पे ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे किसी जगह के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी घर के साथ आपका यहाँ पे कर्म खत्म हो गया है। जब कर्म खत्म हो जाता है तो वो जगह, वो इंसान, वो सिचुएशन हमारी लाइफ में नहीं रह पाती। यहाँ पे ट्रांसफ़र का भी बहुत एनर्जी है और यहाँ पे ट्रांसफ़र भी 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है आपका कि डिपार्टमेंट के अंदर ही ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि आप रहते वहीं हैं, काम भी वहीं पर होता है। एक होता है कि आपका जगह ही चेंज हो जाती है, ठीक है। आपका स्टेट चेंज हो गया, शहर चेंज हो गया। तो यहाँ पे जो शहर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, जगह चेंज होती है, एड्रेस चेंज होता है, वो वाला एनर्जी है। कोई एक चीज़ सितंबर में आपको बहुत अच्छे से ना टेस्ट करना चाहेगी। देखो 8 8 8 8 नंबर के 3 कार्ड आ जाना कोई मजाक नहीं है। 8 नंबर शनि का कार्ड है, तो शनि आपको टेस्ट करेंगे। शनि काल के देवता हैं, ठीक है। और शनि इस टाइम पे रेट्रो हैं और शनि का नियम ये है कि वो टेस्ट करते हैं। तो ये शनि का ही टेस्ट है कि आपके जो एक्सेस हैं या एक्स सिचुएशंस जो हैं आपकी लाइफ की, वो दोबारा आपकी लाइफ में आ रही हैं। वो फाइनल टेस्ट आपका ले रहे हैं कि भाई तुम ग्रो अप हुए हो कि नहीं हुए हो। यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली आपको ना किसी के लिए भी खड़ा होना पड़ सकता है, अपने लिए भी खड़ा होना, जस्टिस के लिए खड़ा होना, बेसिकली जस्टिस के लिए खड़ा होना, थोड़ा सा रिबेलियस बिहेवियर लेके आना अपने अंदर कि पुष्पा झुकेगा नहीं साला, वो वाला एटीट्यूड यहाँ पे लाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखो यहाँ पे ये हाफ लेडी दिखाई है और हाफ शेर दिखाया है यहाँ पे। तो अपनी ताकत में आना, अपनी अथॉरिटी में आना, जो आप हैं, आप कुछ और नहीं बन सकते। जो आप हैं, जो आपकी इनेट कैरेक्टरिस्टिक है, जो आपका ऑथेंटिक सेल्फ है, जो दब गया है दूसरों को खुश करने में, दूसरों से वैलिडेशन लेने में, ठीक है। अब सूर्य भी लिब्रा के अंदर आके नीच के हो जाते हैं। क्यों नीच के हो जाते हैं? क्योंकि कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं। तो लिब्रंस में कॉन्फिडेंस कम होता है, इसीलिए वो दूसरों से वैलिडेशन लेके काम करना चाहते हैं। उसके चक्कर में क्या होता है, वो बिल्कुल ही नीचे दब जाते हैं, सामने वाला बिल्कुल सिर पे पैर रखता है। तो दिस इज द टाइम कि दोबारा से अपने अंदर के जो शेर है ना उसको जगाने का। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन ना कहीं ऐसी बनेगी, चाहे लव लाइफ में बने, करियर में बने, नौकरी में बने, कहीं भी कुछ एक सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आपको ना एक वो दहाड़ना पड़ेगा, एक बार ना रोरिंग एटीट्यूड लेके आना पड़ेगा कि भाई दिस इज इट और दिस इज द बेयर मिनिमम, और इससे कम पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा या करूँगी। कोई एक सिचुएशन ऐसी बनेगी जो आपके टेस्ट करेगी आपकी स्ट्रेंथ को कि आप कितने स्ट्रांग हुए हो। और मोस्टली ये मुझे ना इमोशनल रिल्म में ज़्यादा लग रही है। और चीज़ें देख लेते हैं। ये कार्ड कहाँ से आ गया? कार्ड्स ना छुपने की भी कोशिश कर रहे हैं। इसको बाद में देखेंगे, पहले इनको देखते हैं। ये जो लोग हैं ना, ये जो लोग आपको परेशान करते हैं, जिनके साथ में आपके ब्रेकअप हुए हैं, सेपरेशन हुए हैं, ठीक है, और आपने ना अपनी 100% कोशिश की होगी कि चीज़ें निभें, क्योंकि लिब्रा रिलेशनशिप की राशि है। ये लोग रिलेशनशिप को, रिश्ते को, इवन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या पति पत्नी के रिश्ते नहीं, कोई भी एक रिश्ता किसी को छोड़ना नहीं चाहते, कोई तोड़ना नहीं चाहते। फिर भी रिश्ते टूट गए हैं, फिर भी उन्होंने आपके साथ में जी भर के बदतमीज़ी की है, फिर भी उन्होंने आपकी सेहत ख़राब की है, फिर भी उन्होंने आपके ऊपर लांछन लगाए हैं। कभी कभी मन में आता है कि यार इतना क्यों, इतना क्या, मैंने इतना अच्छा करने की कोशिश की, उसके बदले में मुझे इतना गंदा एटीट्यूड क्यों मिला सामने वाले का। और जब मैं फाइनली मूव ऑन करना चाहता हूँ या कर चुका हूँ, अब ये दोबारा से जो है क्यों मेरे पास आना चाहता है या आना चाहती है। तो रीज़न है कि इनके साथ में पास्ट लाइफ के कनेक्शंस हैं, और पास्ट लाइफ के ये कनेक्शंस बहुत पॉजिटिव तो नहीं हैं, ठीक है। ये सोलमेट कनेक्शंस तो नहीं है, ये कार्मिक कनेक्शंस हैं। तो जो भी लिब्रल्स मेरी इस वीडियो तक आए हैं, आप ये सोच के चले कि आपको परिवार, जीवन साथी या नौकरी में जो लोग मिले हैं, जिनसे आपका रोज का उठना बैठना रहता है, मोस्टली आप लोग ना पास्ट लाइफ के नेगेटिव कनेक्शंस लेके आए हैं। लेन देन उनके साथ में बाकी था, तो हो सकता है आपने उनके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर किया हो, लेकिन फिर भी वो आपको ना आपकी लाइफ में गंद डाल के गए होंगे। अग्रीड, बट कोई नहीं, ये ख़त्म हो गया है, ये कार्मिक साइकिल ख़त्म हो गया। देखो ये लूप में है, ऐसे लूप में अब शनि यहाँ पे फाइनल आपका टेस्ट लेंगे। और ये टेस्ट क्योंकि सितंबर का मैं वीडियो कर रही हूँ तो बता रही हूँ, अदरवाइज ये दिसंबर तक चलेगा। जरूरी नहीं है कि सितंबर में ही इस तरह की चीज़ हो जाए, बट यहाँ से आ रही है कि सितंबर में बहुत अच्छे चांस है, अक्टूबर में भी हो सकता है, नवंबर में भी, दिसंबर में भी। कि जिन लोगों से आपने अपने तार काट लिए हैं, जिन लोगों से आप दूर हो चुके हैं, जो रिश्ते आप समझ चुके हैं ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं,
वो दोबारा से आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे कि हमें एक मौका दे दो। आप उन्हें मौका देंगे तो फिर लाइफ में वही लूप घूम जाएगी, वही टॉक्सिसिटी, वही इल्ज़ाम लगाना, वही नीचे दिखाना, वही कंट्रोलिंग एटीट्यूड। तो बी अवेयर कि ये ऐसा है, और कोई पास्ट लाइफ से, इस लाइफ की पास्ट से, इस लाइफ के पास से, या पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन कुछ आएगा इस टाइम पे। और ये जो इंसान है ना, ये जो इंसान है, जो सोलमेट है, ये जो नया इंसान है, जो आपका ही एक तरह से ना ट्विन फ्लेम तो मैं नहीं बोलूँगी, मतलब आपका एक होता है ना कि फ़ायदा चाहने वाला, आपका रहबर, आपके साथ चलने वाला, आपका ध्यान रखने वाला, ये पास्ट लाइफ में भी आपके साथ रहा है। तो आपके मोस्टली कनेक्शन चाहे पॉजिटिव हैं चाहे नेगेटिव हैं, वो पास्ट लाइफ से आ रहे हैं। इसीलिए इतना ग्रिट है रिलेशनशिप में, इसीलिए रिलेशनशिप की तरफ को इतना झुकाव है, पकड़ है कि छोड़ना नहीं है किसी को भी, क्योंकि उनके साथ में कहीं ना कहीं जीवन और टाइमलाइंस पे भी आप लोगों ने जिया है। ठीक है, तो चाहे नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव है, लेकिन एक होता है ना कि अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनकी तरफ को, या झुकाव बहुत ज़्यादा है। तो ये जो नया कनेक्शन है ये भी पास्ट लाइफ से ही आएगा। तो देखो लवर्स का कार्ड यहाँ से भी है, यहाँ से भी है। तो लव लाइफ में एक नई शुरुआत होना, शादी होना, इंगेजमेंट होना, पहली शादी होना, बहुत लोगों की दूसरी शादी होना, और दूसरी बार प्रेम प्यार आना लाइफ में, इस तरह की चीज़ों के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो लिखिएगा आप जो भी आप चाहते हैं। आप लवर चाहते हैं लवर लिखिएगा, आप सोलमेट चाहते हैं तो सोलमेट लिखिएगा, आप शादी के इतने अच्छे चांसेस हैं और आप रेडी हैं शादी के लिए तो आप मैरिज लिखिएगा। ठीक है, यहाँ पे अवेयरनेस, यहाँ पे एग्जिस्टेंस, ये दो कार्ड हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जो साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ को जो बढ़ रहे हैं। इस टाइम पे लिब्रेंस की रीडिंग कर रही हूँ, दैट इज़ ओके, लेकिन मास लेवल पे अवेकनिंग होगी। ठीक है, और जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक मास लेवल पे अवेकनिंग होगी। और बात करें अगर एस्ट्रोलॉजी की, तो उसमें भी जो कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, जुपिटर अश्लेषा में है, ठीक है, शनि रेवती में है, शनि रेट्रो हैं। ठीक है, तो इस तरह से ना उसके बाद में वीनस रेट्रो हो जाएंगे, मंगल रेट्रो हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है रेट्रो प्लैनेट होके ना इस तरह की चीज़ें बना रहे हैं कि जो पास्ट कार्मिक बैगेज है वो निकल जाए और नई अवेयरनेस में आप लोग आ सकें। तो जो स्पिरिचुअलिटी में है उनको अवेकनिंग होना, एनलाइटनमेंट के ग्लिम्सेस आना, चीज़ें साफ तरीके से समझ में आना, पास्ट में जो चीटिंग्स हुई हैं, बिट्रेयल हुए, वो क्यों हुए हैं, आपका उसमें क्या योगदान था, आपको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में से हटानी है आपकी तरफ से, सो दैट आपकी लाइफ अच्छी हो जाए। दिस इज़ ऑल अवेकनिंग। तो ये चीज़ें भी बहुत होंगी। ठीक है, आपकी लाइफ को ना अगर ख़राब किया है तो आपने किया है, आपकी लाइफ को अगर कोई बेहतर करेगा तो वो आप करेंगे। बस इतना सीख जाओ, दिस इज़ अवेकनिंग, दिस इज़ द रियल अवेकनिंग, कि मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। अगर जीवन मुझे आज बढ़िया नहीं लग रहा है तो इसको बढ़िया बनाने की जिम्मेदारी मेरी है। एग्जिस्टेंस है यहाँ पे। ये एग्जिस्टेंस का कार्ड क्या होता है ना, ये इसमें एक लेडी दिखाई है, मेडिटेशन आप इसे बोल सकते हैं, बट ये मेडिटेशन से भी ज़्यादा ना अवेकनिंग के लिए, और एक जो बेयर नेकेड ट्रूथ होता है ना जीवन के बारे में, भगवान के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में, कायनात के बारे में, कॉस्मिक लेवल पे जो चीज़ें होती हैं वो समझ में आना, क्वांटम लेवल पे चीज़ें समझ में आना, तो उस तरह का एनर्जी होता है। बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि आप अपने साथ बैठिए, साइलेंस में बैठिए, बट वो बहुत छोटा मीनिंग होता है इसका। ये जो बहुत बड़ी पहेली है ना कॉस्मोस की, ये जो बहुत बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, हमारे सामने ही है बिल्कुल, लेकिन दिखता नहीं है, तो वो दिखने लगेगा धीरे 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 धीरे, उसकी झलकियाँ आपको आनी शुरू हो जाएंगी। अब ये दो कार्ड जो है सबके लिए नहीं है। जो इस तरह की चीज़ें फील करते हैं सिर्फ वो ही इस चीज़ को क्लेम करेंगे और लिखेंगे अवेकनिंग। ठीक है, और यहाँ पे देख लेते हैं फाइनली, बी असर्टिव। असर्टिव रहने की ज़रूरत है। आप क्या करते हैं, आप ना एक वर्ड याद नहीं आ रहा है, हाँ, अकोमोडेटिंग रहते हैं। अकोमोडेटिंग, आप अकोमोडेट कर लेना, यस सर, यस सर, यस मैम, यस मैम, सब कुछ यस। पिताजी कुछ बोल रहे हैं यस, माताजी कुछ बोल रही हैं यस, पत्नी कुछ बोल रही है हाँ यस, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो। ठीक है, आप चाहते हैं सब बैलेंस में रहें। बट मुझे एक बात बताओ, जो लोग अपने 40s में आ चुके हैं, जो अपनी लाइफ का एक मेजर चंक जी चुके हैं, मुझे बताओ आप लोगों ने क्या वो बैलेंस अचीव कर लिया है जो आप अचीव करने के लिए इतनी जद्दोजहद से काम कर रहे हैं? जवाब है नहीं। ठीक है, मुझे जवाब आपसे सुनने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि मैं इंसान को जानती हूँ, मैं इंसानी रिश्तों को जानती हूँ कि वहाँ पे बैलेंस आ नहीं सकता है। भगवान ने वो बैलेंस बना के ही नहीं भेजा है, आप कहाँ से बना लोगे? तो यहाँ पे ना बी असर्टिव। अब असर्टिव का मतलब ये नहीं होता कि आप ना ही बोलना शुरू कर दें, बट बी सिलेक्टिव।
कि हर जगह हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ नहीं अपील कर रही है पोलाइटली उसको ना बोलें या हर जगह जो अंदर से, उससे पहले कि आप सोच पाएँ, आपकी जो ज़बान बोल पड़ती है यस सर या यस हाँ जी, वो बोलना छोड़ें और थोड़ा सा पॉज लें, अवेयरनेस में आएँ कि ज़बरदस्ती सब जगह हाँ बिठाने की और तालमेल बिठाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कभी कभी ना भी बोलना पड़ता है और ये ना बोलना आपकी सेहत के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। तो आपके लिए तो देखो यही चीज़ आई है कि आप बी असर्टिव, जो आपको ठीक लग रहा है ना उसके साथ खड़े होइए, और इसीलिए आपको ये बहुत स्ट्रेंथ दिखाने का मौका मिलेगा सितंबर के अंदर। हो सकता है आपने हमेशा किसी इंसान को हाँ बोला हो और उसकी हर बात पे हाँ में हाँ मिलाई हो, वो सितंबर में कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगा कि आप चाह के भी हाँ नहीं बोल पाएंगे। और यही असली पावर है, अपने पैटर्न को तोड़ पाना। और यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ है, अगेन बैलेंस ही आया है। और अगर रिलेशनशिप में कुछ इस तरह के इश्यूज हैं, डाइवोर्स है, सेपरेशन है, कोर्ट केसेस हैं, खासकर जहां मामला कोर्ट के अधीन चला गया है, तो वहां पे कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू निकलेगा। क्योंकि आपको पता ही है कोर्ट का सिस्टम क्या है, 10-10, 15-15 साल, 20-20 साल तो मुकदमे ऐसे खिंच जाते हैं। तो आपको पता है कि जो भी सामने वाला डिमांड कर रहा है तो उसको दे दो, ठीक है, या जैसे भी है टर्म्स एंड कंडीशंस जो हैं बीच की रखो और कॉम्प्रोमाइज़ के थ्रू चीज़ों के हल निकालो। तो ये है, ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए हैं जिनके कोर्ट केसेस, इस तरह की चीज़ें, डिवोर्स, सेपरेशन, एलिमनी, बच्चों की कस्टडी को लेके बड़ा ईगो आ जाता है। ठीक है, अब बच्चों की कस्टडी में मुझे समझ नहीं आता है कि फादर लोगों को क्या होता है कि कस्टडी मैं रखूंगा। तुम बच्चे के पास कभी रहे नहीं हो, तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें सुबह को जाना है, रात को आना है, तुम्हारा कौन सा ईगो है कि मुझे बच्चे को संभालना है। उसकी माँ जो एक हाउसवाइफ है, ठीक है, जो एक हाउसवाइफ ही रहेगी आगे की लाइफ में भी, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हें दिक्कत ये है कि मेंटेनेंस नहीं देना है, उसको दर दर की ठोकरें खिलानी है और ये भी रखना है कि बच्चा मेरे पास है, मैं कितना अच्छा हूँ कि मैं जो है सिंगल फादर होके बच्चा भी कर रहा हूँ सब कुछ। लेकिन इसमें बच्चे का नुकसान हो रहा है। बच्चे का फ़ायदा किस चीज़ में है, वो चीज़ आप देखिए। यहाँ पे ईगो को साइड हटाइए, और जो आपके रिश्तेदार हैं जो फालतू की बातें करते हैं वो एक टाइम पे नहीं रहेंगे, वो चले जाएंगे इस जीवन में से। जीवन में सिर्फ आप और आपका बच्चा और आपकी गलती आपके साथ रह जाएगी। तो ज़रूरी नहीं है ईगोइस्टिक होकर फैसला लेना है, जो सबके लिए, सबके अच्छे के लिए है वो फैसला लेना है। ट्रस्ट है यहाँ पे, ट्रस्ट दी प्रोसेस करें, भगवान पे विश्वास करें। जीवन पे विश्वास हम लोग नहीं कर पाते हैं। प्रॉब्लम ये है, हम खुद के मन पे बहुत विश्वास करते हैं, और खुद का मन क्या है, अभी कुछ है, 1 घंटे बाद कुछ और हो जाएगा। बताओ, ऐसी चीज़ पे हम विश्वास कर लेते हैं कि जो अभी कुछ और है, घंटा क्या 2 मिनट बाद कुछ और हो जाएगा, और भगवान पे विश्वास करते नहीं हैं। तो यहाँ पे आपको ना लाइफ पे ट्रस्ट आना शुरू होगा। लाइफ हमें जहाँ लेके जाना चाहती है ना, अगर हम चुपचाप वहाँ चल पड़े, प्रारब्ध की हवाएं तो बह ही रही हैं, अगर वो जहाँ हमें लेके जा रही है हम चले जाएं, गो विद द फ्लो करें ना, तो भी हम अच्छी जगह पे पहुँच जाएंगे। लेकिन हमारा मन क्या कहता है कि नहीं, तेरा सबसे अच्छा तो मैं ही वो हूँ, रहबर हूँ, रहनुमा हूँ, मैं तेरा सबसे अच्छा बढ़िया दोस्त हूँ, मैं तुझे जहाँ लेके जाऊँगा। और वो अक्सर हमें अंधेरी जगहों पे, नेगेटिव जगहों पे, नेगेटिव लोगों के पास लेके जाता है। तो यहाँ पे अगर कभी भी आपको कन्फ्यूज़न आए सितंबर में, और आएगा कुछ चीज़ों को लेके ना, क्योंकि सितंबर ना देखो फाइनेंशियली, लव लाइफ में सब कुछ ठीक होगा, लेकिन एक अंदरूनी जो लेवल होता है ना इंसान का, वहाँ पे चीज़ें वॉलेटाइल मोड में रहेंगी। तो जहाँ जहाँ आपको कन्फ्यूजन आए उस टाइम पे अपने मन के साथ बैठिए, अपनी भावनाओं के साथ बैठिए, अपने साथ बैठिए, अपने जो इश्यूज़ हैं कोर लाइफ के उनके साथ बैठिए, उनको समय दीजिए, पूछिए उनसे कि भाई क्या बात है, क्या चाहते हो। और अगर वहाँ से कन्फ्यूज़न बहुत आए, समझ ना आए, तो अपने भगवान से पूछिए, अपने एंजल से, स्पिरिट गाइड से। स्पिरिट गाइड 24/7 आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप सोते हैं, जागते हैं, रोते हैं, गाते हैं, कुछ भी करते हैं, वो 24/7 अवेलेबल हैं आपके साथ में। ऐसे खड़े होते हैं जैसे यहाँ, और क्योंकि उनका कॉन्ट्रैक्ट है आपके साथ में। आपके प्रभु भी आपके साथ में ऐसे ही चलते हैं, बस आप उनसे कनेक्ट नहीं होते हैं। और वो चीज़ें जो आप रिश्तों में ढूंढते हैं ना, बेसिकली आपको यहाँ मिलेगी, अपने भीतर, अपने अंदर। ठीक है, तो वहाँ जाइए। बहुत ज़रूरी है कि 5-10 मिनट की साधना या मेडिटेशन पूरा महीना आप कीजिएगा। और साधना मेडिटेशन से ऐसा लगता है कि हम ना बाबा बन जाएंगे, साधु बन जाएंगे। नहीं, इतना आसान नहीं है बाबा और साधु बनना। ठीक है, आप एक बेहतर इंसान बन जाएंगे, रिलेशनशिप आपकी बेहतर हो जाएंगी, नौकरी आपकी अच्छी आप कर पाओगे, अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। लिब्रंस के लिए 2 ब्रेसलेट होते हैं। ये है रोज कोड्स का ब्रेसलेट, पिंक वाला, और ये जो वाइट वाला है स्फटिक का क्लियर कोड्स का ब्रेसलेट है। ये दोनों पहनने चाहिए, आपकी एनर्जी को बहुत अच्छे सूट करते हैं, रिलेशनशिप को अच्छा रखते हैं, आपके हार्ट की हीलिंग करते हैं, रिलेशनशिप की हीलिंग करते हैं, और
आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा बूस्ट करके रखते हैं, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और लव लाइफ में एक ढंग का पार्टनर, अच्छा पार्टनर भी आपकी तरफ को अट्रैक्ट करते हैं। लव मैरिज के लिए या लाइफ में एक अच्छा पार्टनर, सोलमेट कनेक्शन अट्रैक्ट करने के लिए भी ये बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि पहले ये आपकी, अच्छा इसके साथ में डिस्क्लेमर दे दूँ मैं, जब भी एक इंसान को ना बहुत ज़्यादा बिट्रेयल, चीटिंग रिलेशनशिप में हुआ होता है तो हर बार उस तरह का ही पार्टनर अट्रैक्ट करता है। इस लूप को तोड़ने के लिए आपको रोज़ कोट्स पहनना चाहिए, और ये जब आप पहनते हैं और बहुत ज़्यादा आपको ट्रॉमा, इस तरह की चीज़ें अगर है ना, तो ये महीने 2 महीने के अंदर ही टूट जाता है। ठीक है, तो ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत टूटता है, क्योंकि ये इतनी नेगेटिविटी के साथ डील करता है जब आप इसे पहन लेते हैं कि इसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो घबराना नहीं है, दूसरा ले लीजिएगा, इसका मतलब इसने अपना पूरा काम किया है। सो लिब्रंस, ये था आपका सितंबर का वीडियो। कैसा लगा है? अच्छा लगा है तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, हाइप भी करें और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। क्रिस्टल्स के लिए, रुद्राक्ष के लिए या मुझसे पेड कंसल्टेशंस आप लेना चाहते हैं रिगार्डिंग टैरो या एस्ट्रोलॉजी, दोनों ही के लिए एक नंबर ऊपर डिस्प्ले है, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।